अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप तक खबर पहुंच चुकी होगी कि सरदार सिकंदर आयात खान आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही ज़ीरक और जांदीदा लीडर, बहुत ही कदावर शख्सियत आज़ाद कश्मीर में। बहुत दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके थे और बहुत दफ़ा वो सदारत के ओहदे पे फायद रह चुके थे। वो आज वफात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही दुख हुआ उनकी वफात पर। बहुत ही, जैसा मैं कह चुका हूँ कि वो बहुत ही जांदीदा, बहुत ही ज़ीरक सियासतदान थे, धीमे मिजाज वाले, बिल्कुल ही नपे तुले अंदाज में बातें करने वाले और नपे तुले अंदाज में तकरीर किया करते थे। बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे और कभी भी अपोजिशन हो या जो उनके हरीफ हो उनके बारे में कभी भी उन्होंने गलत कलमात नहीं कहे। हमेशा उन्होंने एक प्रॉपर अच्छे तरीके की और डिसेंट तरह की सियासत की और मरते तक दम तक यही करते रहे। कहा यह जाता है कि उनके ज़माने में काफ़ी तरक्याती काम हुए, बिलखसूस कोटली के इलाके में, क्योंकि उनका तलक वो 1 जून 1934 को नक्याल में पैदा हुए थे। फतेहपुर थकेयाला में करेला गांव का नाम था, वहाँ पैदा हुए थे। वहीं उन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की। उसके बाद वो रावलपिंडी चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने कानून की डिग्री जो है लाहौर से हासिल की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोटली में आकर कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी बैसियत वकील के, और वहाँ से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले और आखिरी दम तक उसी के साथ रहे, कभी पार्टियाँ नहीं बदली। सरदार अब्दुल कयूम खान और सरदार सिकंदर आयात दोनों ऐसे नाम थे कि जो कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। जहाँ भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जब वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आए और मैं वहाँ था, जब मैं यूके में नहीं आया था या जातना की तरफ वो आए, तो मैं हमेशा उनके जलसों में जाता रहा। लेकिन अमूमन ये होता था कि जहाँ कहीं भी वो जाते थे, सरदार अब्दुल कयूम खान हो, सरदार सिकंदर आयात खान, ये दोनों जो है इकट्ठे जाया करते थे, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सदर थे या इंतज़ामी अमूर में वो उनके लिए ज़रूरी था कि वही जाते और वो यही किया करते थे। और उन दोनों का जो एक आपस में एक तल्लक था, आपस में रिश्ता था, वो एक मिसाली रिश्ता था। सच्ची बात यह है कि उनके जाने के, सरदार अब्दुल कयूम खान के जाने के बाद ये पार्टी जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। और सच्ची बात है, आज़ाद कश्मीर में अब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका कोई नामो निशान भी नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन ये है कि सरदार सिकंदर आयात खान के जाने के बाद मेरा ख्याल है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो शायद अपना वजूद बरकरार ना रख पाए। सरदार अतीक अहमद खान के लिए ये मेरा ख्याल है मुश्किल है कि इस तरह की पार्टी का चलाना, क्योंकि उनकी शख्सियत जो है वो उस तरह की पुरकशिश नहीं है जिस तरह की ये इन हजरात की थी। बहुत ही दुख हुआ उनके जाने का, सच्ची बात है। उन्होंने बहुत अच्छे, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे तरक्याती काम किए। एक जिस सियासत में एक रवादारी को उन्होंने पास रखा, जन्म दिया और रवादारी के साथ सियासत चलाई। जैसा मैंने कहा है कि उन्होंने कभी किसी पे गलत फिक्रे जो है नहीं कसे, गलत बातें नहीं की किसी के बारे में, और अच्छी सियासत को परवान चढ़ाया। और बदकिस्मती से वो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान से बदकिस्मती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस कदर इस टाइप का अगर कोई लीडर पाकिस्तान में होता, इस कदर हैसियत वाला और इस तरह की उनकी शख्सियत जिस तरह की होती और इस फाय का सियासतदान होता, तो शायद वो यूके में सेटल होता, अमेरिका में सेटल होता और उनका जब बीमार हुए थे तो उनका इलाज वहाँ हो रहा होता। लेकिन ये है कि आज़ाद कश्मीर का होने का प्रॉब्लम ये होती है, मुश्किल ये होती है कि आप कहीं के नहीं रहते। अब वो बेचारे वहाँ नक्याल में पैदा हुए थे और मरे भी वहीं हैं, और क्योंकि काफ़ी अरसा थे उनको दिल की बीमारी थी और बाकी कुछ अमराज अलाक थे एज की वजह से भी, और वहीं उन्होंने अपनी जान दे दी। कश्मीर में पैदा हुए, कश्मीर में जान दे दी। बहुत ही दुख हुआ। और मुझे ये सिर्फ बात जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो मुझे ये एक थोड़ा सा दुख होता है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दी होल है, उन्होंने वो आज़ादी कश्मीर के लिए सिर्फ बेसिक जो छोटी बातें होती हैं उस करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस तरह की इनकी शख्सियत थी, सरदार अब्दुल कयूम खान हो, सरदार सिकंदर आयात खान हो, ये कुछ बड़े सतह पर जाकर बात कर सकते थे, मसला कश्मीर को उजागर कर सकते थे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हमेशा होल्ड रहा है आज़ाद कश्मीर में। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मुझे कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे दुख होने लगता है
کہ یہ پاسبل نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت مسلم کانفرنس جو ہے ہر وقت حکومت میں آتی تھی. جب بھی آزادی سے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اور پاکستانی حکمرانوں نے وہاں دخل اندازی نہیں کی، پاکستانی جو لیڈر ہیں سیاستدان میں، انہوں نے کرپشن کو وہاں کرپشن نہیں کی اور پیسے نہیں لوگوں کے دیے آزاد کشمیر میں آ کر، اور اپنی پارٹی جو ہے نا وہاں اسٹیبلش نہیں کی. اس وقت ہر دفعہ مسلم کانفرنس ہی بنتی تھی. لیکن ہیئر وی گو، وہ چلے گئے ہیں اور پیچھے اپنی یادیں چھوڑ گئے ہیں. میں بہت دکھی ہوں آج، کیونکہ چیدہ لوگ جو بڑے مشہور لوگ تھے، جو پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ تقریباً سارے چلے گئے ہیں. سارے جو آزاد کشمیر کے لیڈر سے جو پہلے پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی آزاد کشمیر کے علاقے میں، وہ سارے وفات پا چکے ہیں. میں دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت کی، اور وہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لوائقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے.